नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बारीकी से समझना है, लेकिन इससे पहले इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव हम बाद को पढ़ते हैं। पहले हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव को, फिर समझेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। धातु की छड़ यानी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव तथा विलयन के विभव के अंतर को उस इलेक्ट्रोड या उस पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब अगर आपने रासायनिक यानी विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अवघटनी सेल के बारे में नहीं पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया के बारे में डिटेल से समझाया है, वो भी आपके लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अवघटनी सेल में अंतर भी पूछ सकता है, कभी कभी इसको चित्र सहित 5 नंबर में भी पूछ सकता है, पूछा भी है, इसलिए आप उसको भी तैयार कर लेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया पता चल जाएगी। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रोड है, इस पर अगर कोई अभिक्रिया हो रही जैसे ऑक्सीकरण या अपचयन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इस इलेक्ट्रोड की अर्ध अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अर्ध अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड की अर्ध अभिक्रिया। और इस पर जो विभव होगा यानी उत्पन्न इलेक्ट्रोड पर जो उत्पन्न विभव होगा और विलयन के विभव के जो अंतर होगा, यानी इलेक्ट्रोड पर विभव और विलयन के विभव में अंतर जो होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। वहीं परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, फिर से मैं पढ़ के बता देता हूँ। धातु की छड़ या इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव तथा विलयन के विभव के अंतर को उस इलेक्ट्रोड या उस पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित कारकों यानी किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला कारक है चालक की प्रकृति। कोई चालक है, उसकी प्रकृति पे किस प्रकार से निर्भर करता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, चलिए समझा देते हैं उसको। जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होती है, चालक की प्रकृति पर यानी जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होती है वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करता है। यानी कोई चालक है, उसकी अगर चालकता यानी कोई इलेक्ट्रोड है उसकी चालकता अधिक है, तो वह क्या होगा? उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। दूसरा है यहाँ पर धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता पर। धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता पर सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाता है, फलस्वरूप चालकता कम हो जाती है। फलस्वरूप क्या होता है? चालकता कम हो जाती है। सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाता है, फलस्वरूप चालकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ताप पर यानी ताप क्रम पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर भी निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान किस पर निर्भर करता है? ताप पर भी निर्भर करता है। जो ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाने पर बढ़ता है। जो ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा? आयनन बढ़ जाएगा, और आयनन बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ जाएगा, फलस्वरूप इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है। तो इतना था इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। आपको इतना तैयार कर लेना है। अगर इससे पूछा 2-3 नंबर में तो आप ये इतना लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव की अगर हम बात करें तो परिभाषा में लिखा हुआ है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 25 डिग्री यानी 298 केल्विन पर डुबाया जाता है, तो इस अवस्था पर धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी इसमें कहा गया है कि जब किसी धातु को उसी धातु के लवण में, जैसे मैं यहाँ पर ले लिया हूँ, जैसे माना मैंने कॉपर लिया, तो कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम डुबा देते हैं तब क्या होता है? तो इस अवस्था पर विलयन और धातु के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को क्या कहेंगे? धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कॉपर, या जिंक ले सकते हैं, जिंक ले लिया। अब कॉपर को मैंने कॉपर सल्फेट में डुबा दिया, कॉपर सल्फेट में, और जिंक को जिंक सल्फेट में। किस में? जिंक सल्फेट में। अब जो इस पे विभव होगा
और विलेन में जो विभव होगा, इसके अंतर को अगर हम देखेंगे तो वहीं क्या आएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव आएगा। वहीं इसी को क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। यही इसमें कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। नोट में आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जिन इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है, उन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, तथा जिन इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान कम होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों पर अपचयन अभिक्रिया होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से आप बैग जाकर इसको समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के बारे में बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहां पर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हों या आप तैयारी कर रहे हों, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिलते रहेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी मिलते रहेंगे। अब मैं बात करता हूं कि PDF कहां से डाउनलोड करेंगे। PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता है या आप करना नहीं चाहते हैं डाउनलोड, तब भी आप कहाँ जा सकते हैं, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ डायरेक्ट में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ फ्री PDF डाउनलोड का। तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपका कोई भी थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। वहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड PDF ही आपको वहाँ पर फ्री में मिलती रहेंगी। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।